हेलो बच्चों, आज मैं आपको नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता बहुत दिनों के बाद की व्याख्या समझाऊंगा, जिसमें उनका गांव के प्रति अतिशय प्रेम प्रकट हुआ है। बहुत समय पहले वो गांव से शहर आ गए पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए। जब वो गांव आए तो गांव की मीठी यादें उन्हें सताने लगीं और उन्होंने कविता में लिखा। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फैलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मौल श्री के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। बहुत दिनों के बाद कभी तो कहता है, कभी एक लंबे समय के बाद अपने गांव आता है और गांव आने पर उसे पूर्ण आनंद की खुशी होती है और वो कहता है बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। कभी कहता है बहुत दिनों के बाद उसने जी भर करके पकी और सुनहली फसलों की मुस्कान देखी है, अर्थात खेतों में पकी हुई सुनहरी फसलों को देखा है। और ऐसा बहुत दिनों के बाद आया है क्योंकि कभी अपने ग्रामीण अंचल से शहर की ओर आ गया था। आगे कभी कहता है, अब की मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद बेटा, जिनको हम चावल कहते हैं, चावल के मूल स्वरूप को धान कहते हैं और धान कूटने के बाद ही चावल बनता है। तो कवि कहता है, अब की जब मैं बहुत दिनों के बाद गांव आया तो धान कूटती हुई छोटी छोटी लड़कियों की सुंदर तान को, धान कूटते समय गाए जाने वाले गीतों की सुंदर तान को मैंने सुना और ऐसा बहुत दिनों के बाद हो पाया। क्यों? क्योंकि कवि गांव से शहर की ओर चला गया था। अब की मैंने जी भर सूंघे मौलश्री के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। बहुत दिनों के बाद कवि कहता है, इस बार मैंने मौलश्री के फूल होते हैं बहुत सुंदर। एक ताजे टटके का मतलब बिल्कुल ताजे। कवि कहता है, इस बार मैंने मौलश्री के सुंदर सुगंध देने वाले पुष्पों को मैंने बहुत दिनों के बाद उनको सूंघने का अवसर प्राप्त किया। बहुत दिनों बाद उनकी सुगंध मुझे दिखाई दी जब मैं शहर से अपने गांव की ओर आया। अब की मैं जी भर छू पाया अपनी गवई पग नंदी की चंदन वर्णी धूल। बहुत दिनों के बाद कवि को अतिशय प्रेम है अपने गांव से। और जब वो गांव आ रहा है, गांव के रास्ता जब उसने देखे तो वहां के गांव के रास्तों में जब चला तो उसको वहां की मिट्टी धूल के समान, वहां की मिट्टी चंदन जैसे रंग के धूल के समान दिखाई दी और ऐसा बहुत दिनों के बाद हो पाया है। अब की मैंने जी भर तालम खाना खाया गन्ने चूसे जी भर। कभी कहता है कि मैंने इस बार जी भर करके क्षेत्रीय फल तालम खाना खाया और गन्ने जी भर के चूसे जैसा मैं बचपन में चूसा करता था। और ऐसा बहुत दिनों के बाद हुआ क्योंकि कभी गांव से शहर की ओर चला गया था, लेकिन उसके मन में गांव के प्रति अतिशय अनुराग था। जब गांव आया तो वह गांव की जमीन पर लौट गया और वहां के मिट्टी को चंदन माना उसने और बहुत ही आनंद प्राप्त किया। अब की मैंने जी भर भोगे गंध रूप रस स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर। बहुत दिनों के बाद कवि कहता है, इस उल्लास को कवि ऐसे व्यक्त करता है कि शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 बिंबों के माध्यम से कवि कहता है इन सभी का उसने बहुत आनंद लिया। ये सभी जो आनंद अपनी पराकाष्ठा पर प्रदान करते हैं वह सभी आनंद इसमें कवि को प्राप्त हुआ। इसलिए कवि बहुत खुश है कि बहुत दिनों के बाद उसे ऐसा गांव आने का अवसर प्राप्त हुआ और वह गांव की धूल को चंदन के समान मानता है।
बेटा अब पढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न। इसमें कवि ने क्या पूछा है? बहुत दिनों के बाद कविता किसकी है? उत्तर होगा बहुत दिनों के बाद कविता नागार्जुन की है। दूसरा क्वेश्चन है बहुत दिनों के बाद कविता किस संग्रह से ली गई है? तो बहुत दिनों के बाद कविता युगधारा से ली गई है। बहुत दिनों के बाद कविता युगधारा से ली गई है। ये सारे आंसर बेटे बहुवैकल्पिक में आपको लिखना है। अब की बार कवि ने जी भर क्या देखा? पकी सुनहली फसलों की मुस्कान एक लाइन आई है, यही उत्तर होगा इसका। अब की कवि ने जी भर पकी सुनहली फसलों की मुस्कान देखी। कोकिल कंठी तान किसके गले से निकलती है? किशोरी के गले से निकलती है बेटा। और गमई किसे कहा गया है? गमई गांव को कहा गया है। आगे लिखित के प्रश्न है। कविता बहुत दिनों के बाद किसकी रचना है? कविता बहुत दिनों के बाद नागार्जुन जी की रचना है। इस कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है? मतलब कवि क्या कहना चाहता है? इस कविता का मूल्य प्रतिपाद्य यह है कि कवि अपने गांव से अत्यधिक प्रेम करता है और लोगों को प्रेरित करता है कि अपने गांव से जुड़े रहना चाहिए, अपने गांव से प्रेम करना चाहिए। पकी सुनहली फसलों की मुस्कान, इस वाक्य में कवि क्या कहना चाहता है? इस वाक्य में कवि कहना चाहता है कि जब हमारे खेतों में फसलें पक जाती हैं तो वो सोने के समान सुंदर लगती हैं, मुस्कुराती हैं और प्रेरणा देती हैं। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनय नये विस्मयो च न कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, कि ये हमारी पृथ्वी बहुत रत्नों को देने वाली है, इसलिए किसी बात पर विस्मय नहीं करना चाहिए। कवि क्या छूने की बात कह रहा है? बिल्कुल स्पष्ट है बेटा। कवि अब की मैं जी भर छू पाया अपनी गमई पग नंदी की चंदन वर्णी धूल। गांव की चंदन वर्णी, चंदन के समान धूल को छूने की बात कह रहा है। बहुत दिनों के बाद कविता में कवि ने क्या आनंद प्राप्त किया? बेटा इसका उत्तर आपको स्वयं लिखना है। पूरे पाठ में यही बताया गया है कि कवि ने क्या आनंद प्राप्त किया। बेटे संपूर्ण पाठ की व्याख्या मैंने आपको ठीक से समझा दी है। इसमें एक क्वेश्चन है, एक वचन से बहुवचन बनाइए। फसल का फसलें, दिन का दिनों, किशोरी का किशोरियों, गन्ना का गन्ने। और बेटे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मैंने न समझाया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों से भी कराएं। धन्यवाद।